सभी दोस्तों को हमारा नमस्कार। राघव एकेडमी चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम स्वर और व्यंजन जो पिछली क्लास में हम पढ़ाए थे उसी का आज पूरा रिवीजन होगा, कोई नया टॉपिक स्टार्ट नहीं होगा। दोस्तों, हम लोग स्वर का वर्गीकरण किए थे तो 4 प्रकार से किए थे, मात्रा के आधार पे, तालु के आधार पे, जीभ की क्रियाशीलता के आधार पे। दोस्तों, मात्रा के आधार पे स्वर 3 प्रकार से थे, ह्रस्व स्वर, दीर्घ और दोस्तों प्लुत। ठीक, ह्रस्व स्वर 4 थे, स्वरों की संख्या 11, स्वरों की संख्या 11। ह्रस्व स्वर कौन से थे? अ, ई, उ, री। ठीक है दोस्तों, इनकी संख्या 4 थी। बाकी 7 जो दीर्घ स्वर थे। दीर्घ स्वर का मतलब दोस्तों क्या है? जो 2 स्वर से या जो ह्रस्व स्वर से जिनको उच्चारण करने में ज्यादा समय लगे, जैसे था आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ, औ। 1 2 3 4 5 6 7, यानी दोस्तों 4 ये 7 ये, 7 4 11। ठीक है दोस्तों, ये तो मात्रा के आधार पे थे। फिर हम लोग ओष्ठाकृति के आधार पे देखे थे। तो ओष्ठाकृति के आधार पे 2 प्रकार से स्वर थे, वृत्ताकार, अवृत्ताकार। जिनको उच्चारण करने में मुख वृत्त के आकार हो जाए वो वृत्ताकार, जो वृत्त के आकार करना हो अवृत्ताकार। वृत्ताकार स्वर कौन से थे? जैसे था छोटा उ, बड़ा उ, ओ, औ। ये 4 दोस्तों ये वृत्ताकार स्वर थे, और जिनको बाकी जो बचे वो अवृत्ताकार। फिर दोस्तों हम लोग जीभ की क्रियाशीलता के आधार पे देखे थे कि जीभ की क्रियाशीलता के आधार पे स्वर कौन थे। तो दोस्तों, जीभ की क्रियाशीलता के आधार पे स्वर का वर्गीकरण जो है वो 3 प्रकार से किया गया था। जीभ की क्रियाशीलता के आधार पे अग्र था, मध्य और पश्च। दोस्तों, इनको कैसे याद किया गया था? जो मध्य स्वर थे वो अ थे, ठीक, और जितने 3 की तरह होते हैं वो पश्च स्वर, यानी आ, उ, बड़ा उ, ओ, औ। और बाकी जितने बचे ई, बड़ी ई, री, ए, ऐ, ये अग्र स्वर थे। मध्य स्वर अ, बाकी 3 की तरह जितने थे ये पश्च स्वर। दोस्तों, ये सब हम पिछली क्लास में बताए, बस रिवीजन के लिए बस बता रहे हैं, याद हो जाए जल्दी से। ठीक, देखिए काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, स्वर की संख्या 11। उसके बाद दोस्तों हम लोग क्या पढ़े थे? जीभ की क्रियाशीलता के आधार पे। ये तो जीभ की क्रियाशीलता के आधार पे था। अब उसके बाद तालु की स्थिति के आधार पे, उसमें समृद्ध, अर्धसमृद्ध, विवृत, अर्धविवृत। तो उसके आधार पे जीभ की क्रियाशीलता के आधार पे स्वरों का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया गया था। अब दोस्तों, आज का टॉपिक यानी आज का जो रिवीजन, ये तो स्वर का हो गया। व्यंजन करेंगे। इतने दिन से हम लोग व्यंजन पढ़ रहे हैं, देखेंगे आज पूरा एक ही क्लास में व्यंजन पूरा हो जाएगा। ये क वर्ग था, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ठीक है दोस्तों, इनको ध्यान रखिएगा। ये सब कचट टप स्पर्श व्यंजन कौन से थे? जैसे क, ख, ग, घ। एक बार दोस्तों ये बना लेंगे तो समझाने में थोड़ा आसानी रहेगी। फिर च वर्ग, च, छ, ज, झ, इया, ट, ठ, ड, ड, ढ और त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ठीक है दोस्तों, इनको कैसे काउंट किए थे? ऐसे 1 2 3 4 5, यानी क वर्ग का ये पहला वर्ड है, क वर्ग का दूसरा ऐसे। ठीक है,
इधर से 1 2 3 4 5। अब दोस्तों आइए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। व्यंजन का जो वर्गीकरण किया गया है, तो पहले आधार पे सामान्य वर्गीकरण कैसे किया गया? ये सामान्य है, फिर घोष के आधार पे, फिर प्राणवायु के आधार पे, फिर उच्चारण आधार के आधार पे, फिर उच्चारण स्थान के आधार पे। ठीक है दोस्तों, तो पहले प्रकार के वर्गीकरण पे आते हैं, स्पर्श व्यंजन। दोस्तों स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं? जो क से लेकर और म तक, यानी क से लेके म तक, ये दोस्तों स्पर्श व्यंजन होते हैं। इनकी संख्या 5 गुणे 5 बराबर 25। ठीक है, तो इनकी संख्या हो गई 25। क ख से लेके प फ ब भ म, यानी क से म तक 5 गुणे 5 25, ये स्पर्श व्यंजन होते हैं। उसके बाद दोस्तों अंतःस्थ व्यंजन कौन था? अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या य र ल व, ये दोस्तों इनकी संख्या कितनी थी? ये 4 थे। उसके बाद उष्म व्यंजन, फिर ह, यानी दंत स, मूर्धन्य स, तालव्य स और ह, इनकी संख्या दोस्तों कितनी थी? 4। ये सामान्य वर्गीकरण किया गया व्यंजन का। तो 25 4 33 और 25 4 29, 29 4 33, यानी दोस्तों कुल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33, 33। ठीक, ये एक प्रकार से हो गया। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे घोष के आधार पे व्यंजनों का वर्गीकरण, घोष और सघोष। इसकी परिभाषा दोस्तों हम सब बता चुके हैं, अघोष सघोष। बस हम बताएंगे कौन कौन से वर्ड है रिवीजन क्लास के लिए बस। तो दोस्तों देखिए, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ड, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ड जो होते हैं वो अघोष होते हैं। और दोस्तों बताए थे हम कि जिसमें इसमें अ आ गया ना, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे स था, तो अ है तो यानी कि यहाँ पे तीनों स रहेगा, यानी दंत स, देखिए तालव्य स, दंत स और मूर्धन्य स, ये तीनों रहेगा अघोष में। तो दोस्तों यहाँ पे पहला वर्ग, प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ग और दूसरा वर्ग, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा, यानी 1 2 गुणे 1 2 3 4 5, 5 गुणे 2 यानी 10, 10। और ये दोस्तों दंत तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत, ये 3, इनकी संख्या हो गई अघोष की 13। उसके बाद दोस्तों सघोष में कौन सा था? जो पहला दूसरा वर्ड हो गया, तो पहला दूसरा वर्ड हो गया, बचा कौन? तीसरा, चौथा, पांचवा, ये वर्ड बचा। तो सघोष में तीसरा वर्ड, चौथा और पांचवा। तो दोस्तों इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 3 गुणे 5 इक्वल टू 15। और प्लस दोस्तों ये अंतःस्थ, यानी य र ल व और ह। दोस्तों उष्म व्यंजन का जो ह होता है, उष्म व्यंजनों की संख्या दोस्तों देखिए यहाँ पे 4 होती है, लेकिन जो ह है वो सघोष में चला गया है। तो 15 ऐसे हो गया, 3 5 15, 15 4 19, 19 1 20। और दोस्तों जो सभी स्वर होते हैं वो भी सघोष होते हैं। सघोष स्वर, सघोष स्वर, जैसे सघोष हुआ तो स्वर भी सघोषी होते हैं, यानी 11 11 स्वर और 15 4 19 1 20, यानी जो दोस्तों 31 वर्ड है वो सघोष होते हैं। ठीक है, अब दोस्तों बताए थे हम अघोष सघोष हो गया, पहला दूसरा वर्ड, तीसरा चौथा पांचवा, ये अ आ गया तो यहाँ तीनों स आ गया। अब बाकी अंत अस्त य र ल व और ह जो है उसमें का है, लेकिन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो 31 वर्ड हो गया। अब ऐसे हम बताए थे कि सघोष वाला जो है अल्प प्राण और महाप्राण पे देखिए, अब ये दूसरा हो गया, तीसरा पे आइए अल्प प्राण। प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा ये अल्प प्राण है। पहला तीसरा पांचवा अल्प प्राण। दोस्तों पहला तीसरा पांचवा का मतलब क ग और अंगा। तो 1 2 3 अगुड़े 1 2 3 4 5, यानी 3 गुणे 5 इक्वल टू 15। 15 जो स्पर्श व्यंजन में अल्प प्राण हुए। उसके बाद दोस्तों
ये जो य वरल है, ये देखिए, य अंत अस व्यंजन, ये दोस्तों यहाँ पे आ जाता है, यानी य र ल व, ये हो गए अल्प प्राण में। और दोस्तों ये सभी स्वर जो है 11 स्वर थे, ये भी इधर आ जाएंगे, 11 स्वर। तो दोस्तों इनकी संख्या कितनी होगी, देखिए 15, 15 प्लस 4 और प्लस 11, 5 1 4, 5 4 9, 9 1 10 का 0, हासिल 1, 1 1 2 1 3, यानी जो 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 3 वर्ड ऐसे हैं जो अल्प प्राण होते हैं। जैसे दोस्तों य अलावा इधर आ गया, अब 135 होता है, और सभी स्वर भी इधर से इधर आ गया। अब दोस्तों इधर क्या बचेगा, इधर देखिए बचेगा, अब देखिए 135 हो गया तो बचा कितना, 2 4, 2 4, 2 4 बचा ना। तो यहाँ महाप्राण में दूसरा प्रत्येक वर्ग का दूसरा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ग और चौथा वर्ग जो है वो महाप्राण होगा। तो यहाँ पे देखिए दूसरा और चौथा, यानी 1 2 गुणे 1 2 3 4 5, तो 2 गुणे 5 इक्वल टू दोस्तों 10। और जो ये तीनों स है, और ह इधर का इधर ही रह जाएगा, ह इधर का इधर ही रह जाएगा, नहीं ह हो गया, और ये तीनों स, तालव्य स, दंत स और मूर्धन्य स इधर हो गया। तो दोस्तों 10 10 4 14, 14 वर्ड जो है ये हो गए महाप्राण। ठीक है दोस्तों, बस पहले बताए थे हम, बस याद करने के लिए बता रहे हैं बस। उसके बाद दोस्तों ये प्राणवायु हो गया उच्चारण आधार के आधार, उच्चारण आधार पर। स्पर्श व्यंजन दोस्तों प्रत्येक वर्ग का, स्पर्श व्यंजन क्या था यहाँ पे, प्रत्येक वर्ग का चौथा तक, मतलब पहला दूसरा तीसरा चौथा, च वर्ग को छोड़ के, च वर्ग को छोड़ के पहला दूसरा तीसरा चौथा जो है वो स्पर्श व्यंजन थे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी 16 वर्ड जो होते हैं वो, जो 16 वर्ड होते हैं वो हो गए स्पर्श, यानी इन्हीं को दोस्तों हम लोग मूल स्पर्श भी कहते हैं। ठीक। अब दोस्तों संघर्षी या उष्म, संघर्षी या उष्म की संख्या होती है 16, अरे 4। देखिए तालव्य स, दंत स, मूर्धन्य स और ह, इन्हीं के दोस्तों उष्म ये था ना, उष्म, यही इसी को संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। उसके बाद दोस्तों ये स्पर्श संघर्षी आ गया, यानी जो च वर्ग को हम छोड़े थे वही होता है, यानी 1 2 3 4, च छ ज झ, ये 4 होते हैं। ठीक है, स्पर्श व्यंजन। फिर नासिक दोस्तों प्रत्येक वर्ग का, देखिए यहाँ पे 4 ही लिए थे, और जो स्पर्श था 1 2 3 4, यानी पांचवा ये छूटा था स्पर्श व्यंजन में, और च वर्ग छूटा था। तो यहाँ पे जो नासिक है वो पांचवा वर्ग है, प्रत्येक वर्ग का पंचमाक्षर, यानी पांचवें अक्षर पे जो आता है, यानी कि दोस्तों देखिए अंगा, इया, ये देखिए ड न म, इनकी संख्या दोस्तों होती है 5। ठीक। फिर संघर्षहीन, संघर्षहीन दोस्तों इसी को अर्ध स्वर भी कहा जाता है, ये हो गया य और व। फिर पार्श्विक, पार्श्विक व्यंजन दोस्तों होता है ल। फिर प्रकंपित, प्र मतलब सर यहाँ आया था ना प्र, ये होता है र, ऐसे बता दे याद करने के लिए। ताड़नजात, ताड़नजात उच्छिष्ट या द्विगुण, इनकी संख्या होती है देखिए ड और ढ, कभी कभी ड ढ, कभी कभी ऐसे लिखे जाते हैं। ऐसे कब लिखे जाएंगे, जब दोस्तों कोई शब्द होगा तो प्रथम अक्षर में ये ना आएंगे, बाद में आएंगे, दूसरे या तीसरे पे तो बिंदी नीचे लगेगी, अगर पहले ही आ गए तो नहीं लगेगी। जैसे डमरू है, डमरू, तो ये नीचे बिंदी नहीं लगेगी। लेकिन दोस्तों अगर कपड़ा लिखना पड़े, कपड़ा, तो यहाँ पे बिंदी लगेगी। ठीक है, ये ताड़नजात हो गए। अब दोस्तों 4 प्रकार से वर्गीकरण हो गया। अब 5वें उच्चारण स्थान के आधार पे, दोस्तों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, इसको याद करने की ट्रिक हम बताए थे कि जो है ना, क त म द ओ, कतमदो, इधर क वर क च ट त प,
यानी दोस्तों कचट तप कतमदो, क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग प वर्ग। ठीक है। कंठ वर्ग, कंठ में दोस्तों जो स्वर का उच्चारण होता है ये भी बताए थे हम, अ और आ का भी उच्चारण जो है ये कंठ से ही होता है। और विसर्ग, विसर्ग का दोस्तों सिंबल कैसे होता है, ऐसे होता है। जैसे दुख लिखेंगे ना, दुख, तो ये जो ये चिन्ह प्रयोग किया गया है, ये इसी को दोस्तों विसर्ग कहते हैं। तो विसर्ग अ आ और क को कंठ वर्ग में रखा गया है। ठीक है। फिर च वर्ग होता है, फिर दोस्तों होता है छोटी ई बड़ी ई। ठीक। अब उसके बाद दोस्तों बताए थे कि अ आ में अ आ आता है, अ आ छोटी बड़ी, फिर ऊ आता है, लेकिन यहाँ पर ऊ नहीं रहेगा, यहाँ पे होगा री, यानी कि मूर्धन्य में री। फिर दोस्तों री, ऐसे। फिर दोस्तों आएगा ऊ, छोटा ऊ बड़ा ऊ। उसके बाद दोस्तों देखिए ये ओष्ठ हो गया, ऊ ओ, प वर्ग दंत त वर्ग और री, मूर्धन्य ट वर्ग और री, तालव्य च वर्ग छोटी बड़ी, कंठ क अ आ और विसर्ग। फिर दोस्तों नासिक जो होता है, नासिक जो होता है ये पांचवा अक्षर होता है, वही वाला नासिक के। ठीक है दोस्तों। उसके बाद कंठ तालव्य देखिए, कंठ तालव्य, ये दोस्तों देखिए दो चीज से मिलकर ना कंठ और तालव्य। तो कंठ में दोस्तों देखिए क था, यानी कंठ में था ना अ और तालव्य, तालव्य दोस्तों कहाँ गया, तालव्य ई, यानी दोस्तों जो अ और ई, देखिए कंठ में क और तालव्य में ई, अ ई से मिलके बनता है ए। ठीक है। और अ प्लस ए से मिलके बनता है अ। ये दोस्तों ये कंठोष्ठ में लिख दिया गलती से, ये इसका है कंठ तालव्य। कंठ यहाँ पे था और तालव्य यहाँ पे था। ठीक है। तो कंठ तालव्य हो गया। कंठ ओष्ठ, कंठ ओष्ठ का यहाँ पे है, कंठ यानी अ और ओष्ठ देखिए दोस्तों ऊ में होगा, देखिए ऊ, अ प्लस ऊ बराबर ओ, ये होगा कंठोष्ठ। दंतोष्ठ दोस्तों वह होता है, इसको याद कर लीजिए, दंत स्वर, स्वरतंत्र ह, स्वरतंत्र ह, या इसी को हम लोग काकल्य वर्ड भी कहते हैं, ह को काकल्य वर्ड, ह को ही कहते हैं। ठीक है दोस्तों। तो यही था आज की व्यंजन की क्लास, पूरा ऐसे याद कर लीजिएगा दोस्तों, पहला दूसरा गोश। फिर देखिए शुरू से दोस्तों आते हैं हम लोग, एक बार रिवीजन ऐसे सारांश। स्पर्श, स्पर्श व्यंजन 25, 5 गुणे 5 क से लेके म तक। उसके बाद अंतःस्थ, य र ल व उष्म व्यंजन, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह। उसके बाद दूसरे प्रकार से दोस्तों वर्गीकरण किया गया यहाँ पे घोष का। घोष दो प्रकार के था, अघोष सघोष। अघोष में पहला वर्ग प्रत्येक वर्ग का, दूसरा और तीनों स था। क्यों तीनों स था, क्योंकि यहाँ पे अ है, जहाँ पे स रहेगा वहां तीनों स नहीं रहेगा। तो तीनों जहाँ जो स घोष आ गए, तो इसमें पहला दूसरा वर्ग हो गया, इसमें देखिए पहला दूसरा हो गया, तो तीसरा चौथा पांचवा और अंतःस्थ व्यंजन य र ल व और ह। ठीक है। फिर अर्ध प्राण में पहला तीसरा पांचवा, फिर महाप्राण में दूसरा चौथा, फिर जो ये स घोष का य र ल व था ये अल्प प्राण में आ गया, और ये तीनों स था वो महाप्राण में चला गया, और ह यहाँ का यहीं आ गया। सभी स्वर स घोष होते हैं, स्वर दोस्तों याद करिए, जैसे स्वर स्व स घोष, तो स्वर स घोष में आते हैं, फिर स्वर सभी अल्प प्राण में आ जाते हैं। ठीक है। और ये तीनों स और ये तीनों स यहाँ आ गए, और ह भी देखें यहाँ पे आ गया। ठीक है। ये अघोष हो गया, प्राणवायु हो गया। उच्चारण स्पर्श प्रत्येक वर्ग का चारों चार अक्षर, यानी क ख ग घ च वर्ग को छोड़ के, तो 4 चौक को 16, 16 वर्ग हो गए, 16 जो व्यंजन है वो स्पर्श हो गए। संघर्षी उसमें तीनों स और ह, स्पर्श संघर्षी च वर्ग जो छूटा था च वर्ग, नासिक के प्रत्येक वर्ग का पंचमाक्षर ये, फिर संघर्षहीन य व, संघर्षहीन पार्श्विक ल, प्रकंपित र, ताड़नजात ड और ढ। फिर दोस्तों पांचवें प्रकार के आएंगे, तो इसको याद करने के लिए बताए थे कि कंठ तालव्य मूर्धन्य दंत ओष्ठ क कचट तप। फिर दोस्तों जब याद किए थे बताए थे कि कंठ में अ आ होता है और विसर्ग होता है, फिर ई छोटी बड़ी होता है, फिर
ऊ नहीं आएगा, री आएगा, फिर री आएगा, तब ऊ आएगा, यानी ओष्ट में ऊ आएगा। फिर नासिक के दोस्तों वही 5वां अक्षर होता है ये नासिक के। फिर कंठ तालव्य, कंठ और तालव्य, देखिए कंठ और तालव्य यानी अ और ई, अ और ई मिला ए, अ ए मिला ऐ। तो कंठ तालव्य दोस्तों कौन कौन से वर्ड हुए, ए और ऐ। उसके बाद दोस्तों कंठोष्ठ, देखिए कंठ, कंठ में अ था और ओष्ठ में ऊ था। देखिए कंठ में अ और ऊ, तो अ प्लस ऊ ओ। और दोस्तों जब अ और ओ मिलता है तो अ हो जाता है, यानी ओ औ जो वर्ड होते हैं वो कंठोष्ठ होते हैं, कंठोष्ठ। ठीक, दंतोष्ठ वह होता है एक सिंगल वह स्वर तंत्र है। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद क्लास देखने के लिए। वीडियो हमारी अच्छी लगी तो जरूर लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब चैनल करें। धन्यवाद दोस्तों।